न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे सिर्फ बात पते की। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि मैंने आतंकियों की धमकी के बीच श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के 10 साल को लॉस्ट डेकेड बताते हुए कहा कि उस दौरान देश में महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद चरम पर थे। पीएम मोदी के संबोधन पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और टर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है, जबकि अब भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर इशारों में तगड़ा वार किया। पीएम मोदी ने सरकार पर उठ रहे हर सवाल का अपने अंदाज में करारा जवाब दिया। साथ ही इससे जनजातीय समुदायों के प्रति उनकी नफरत भी दिखाई देती है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए राहुल के आरोपों पर तंज कसा। अपनी रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि सांसदों की बातों से पता चलता है कि किसकी कितनी समझ है। इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के कल के लोकसभा में दिए भाषण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस भाषण के बाद इस नेता के समर्थक और इकोसिस्टम खुशी के मारे उछल रहा था और तारीफ करता नहीं थक रहा था। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने एक शेर सुनाकर राहुल पर तंज कसा। ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। संसद में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों पर जनता कभी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने देश के हर वर्ग के लिए काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी,
जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आलोचना अच्छी बात है, लेकिन आलोचना और आरोपों को बिना तैयारी के सामने रखना वक्त की बर्बादी है। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने। पीएम मोदी ने देश की सुधरती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी, दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और खाने पीने के संकट के बाद भी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। उन्होंने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों को इससे भी दुख हो रहा है। ये देश के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। पीएम मोदी ने ऐसे लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी और पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने 2G से लेकर कॉमनवेल्थ तक एक के बाद एक घोटाले गिनाए और दावा किया कि यूपीए का 10 साल का कार्यकाल घोटालों का दशक रहा। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में निराशा का माहौल बना। 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। उन्होंने काका हाथरसी की एक कविता सुनाकर तंज कसा कि जिसकी जैसी भावना रहती है उसे वैसा ही नजर आता है। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन।